नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मॉडर्न कॉरपोरेट वुमेन की, जो कि करियर के चक्कर में अपना लाइफ के एल लगा देती हैं। ऐसे औरतों को मैं डे इन डे आउट ऑफिस में देखता हूं। बहुत सारी होती हैं जो बैलेंस कर पाती हैं अपने लाइफ को। दे गिव टाइम टू देयर कैरियर, थोड़ा पीछे हो गए तो भी कोई बात नहीं है, and they give time to their family. But many women who sit on top of the hierarchy, जो मैनेजर बन गए, डायरेक्टर बन गए, ठीक है, या सीईओ तक बन गए, इनका पर्सनल लाइफ पूरा ख़त्म होता है। एंड दीज वुमेन आर मेकिंग अ मिस्टेक विच आई एम गोइंग टू हाईलाइट इन दिस वीडियो, जो बहुत सारी औरतों को लगता है। वो ये है, बहुत हार्शली बोलूँगा, कि कितना भी उखाड़ ले तू, शाहरुख खान नहीं मिलने वाला तेरे को। ये सीधा बात है। अभी मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, टू द वुमेन्स हु आर लिसनिंग, और ये है मेरे मेल फ्रेंड्स के लिए, ताकि वो जो है ऐसे औरतों को बड़े सोच समझ के अपने लाइफ में ले आएँ। सो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला बात हो गया कि देखो, खूबसूरत औरतें एंड अगली औरतें होती हैं। खूबसूरतों का लाइफ बड़ा आसान होता है, उनको थोड़ा मेहनत करती हैं तो मतलब कि पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, टीचर्स फेवर देम। जब जॉब लाइफ में आते हैं, मतलब हार्ड सिचुएशंस में लड़के ऐसे होते हैं कॉर्पोरेट में जो माउस तक हिला देंगे उनका, और उनका काम कर देते हैं। वहीं पर एक लड़का अगर परेशान हो, उसका काम नहीं हो रहा हो, तो उसके कॉलीग्स शायद ही उसको हेल्प करते हैं, बहुत रेयरली हेल्प करेंगे। और दे विल सी देयर ओन कॉलीग गेट डिस्ट्रॉयड। बट औरतों के केस में ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट कॉर्पोरेट लाइफ में जो मैंने देखा है, ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि कुछ लड़कों को, औरतों को ये फेमिनिज़म का भूत चढ़ा रहता है। फेमिनिज़म वर्सेस सूडो फेमिनिज़म, मेरा वीडियो आप देख सकते हो वहाँ जा करके। तो फेमिनिज़म का भूत कहता है कि माई लाइफ माई चॉइस, मुझे कोई चाहिए नहीं, आई नीड नो बडी, ठीक है। और क्या, करियर ही सब कुछ है, ठीक है। लड़के जो हैं यूज़लेस होते हैं, इनको वैल्यू नहीं देना चाहिए। और ये करती क्या है, ज़्यादातर ये काम जो करती हैं, ये वो औरतें करती हैं जो थोड़ा कम खूबसूरत हैं या आउटराइट अगली हैं। सो दे थिंक कि अगर वो उखाड़ लेती हैं जीवन में, तो उनको शाहरुख खान मिल सकता है, ऋतिक रोशन मिल सकता है, बहुत कम। और अगर ऐसा मिला भी, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू यूज़ यू फॉर योर अचीवमेंट्स, ठीक है। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर द फेमिनिटी दैट कम्स बाय बर्थ टू यू। एक आदमी को मैस्कुलिन होना चाहिए, जितना मर्दाना होगा, मस्कुलर, टॉल, हैंडसम, चलेगा। हैंडसम नहीं भी हो, काला है लेकिन लंबा है, मस्कुलर है, पैसे बनाता है, ही कैन गो आउट एंड फाइट द वर्ल्ड एंड लिव द लाइफ, एंड एज वेल एज जो उसके साथ है उनको भी अपने साथ ज़िंदा रख सकता है। दैट इज़ व्हाट अ मैन शुड डू, एंड इफ़ ही इज़ एबल, ही इज़ सक्सेसफुल इन द डेटिंग लाइफ ऑल्सो। बट औरतों के केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आप मर्दों जैसा नहीं कर सकते कि सिर्फ कैरियर पे आँख मूंद के फोकस किया और जो है उखाड़ा, ठीक है। उखाड़ते आपने 8 साल 10 साल दिए अपने करियर के, एंड ऐसे करते करते मान लो आप घुसते हो 22-23 साल में कॉर्पोरेट लाइफ में, 30 तक होते होते आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे शादी करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप खूबसूरत हो, ठीक है, तो दुनिया जो अनफेयर है, आप मेरा अनफेयर वाला वीडियो भी देख सकते हो, लाइफ इज़ नॉट फेयर। तो होगा क्या कि अगर आप खूबसूरत हो, फिर भी आपको एक चांस है कि कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैव मेंटेन्ड योर इंटीग्रिटी, आपने अपना बॉडी ऐसे ही थ्रू आउट दिस ये जो 10 साल का करियर है, इधर उधर आपने दे नहीं दिया, ठीक है। इट मैटर्स, बहुत हार्श बोल रहा हूँ बट इट मैटर्स, यही सच है। तो लड़कों को इंटरेस्ट है आपका ब्यूटी में, आपका यूथ में, आप का बॉडी काउंट में, यही मैटर करता है लड़कों को। इसके अलावा आप सीईओ हो, आप मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, करोड़ों कमाती हो, घंटा फ़र्क पड़ता है हमें, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे क्या, किसी को भी नहीं फ़र्क पड़ता। मेन आर क्या बोलते हैं उसको, ब्लोन अवे बाय द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। ब्यूटी ही हमें अट्रैक्ट करता है, वही सबसे बड़ा क्वालिटी है। उसके बाद आता है नेचर, फेमिनिटी, कितना फेमिनाइन है वो औरत। बहुत सी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन कच 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 काएँ एकदम जीना हराम कर देती हैं। वैसे केस में लड़के आ तो जाते हैं, बट ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, छोड़ के निकल जाते हैं। हाँ, और अगर आप ब्यूटीफुल हो, फेमिनाइन हो,
तो लड़के लॉन्ग टर्म रहते हैं, हो सकता है पूरा ज़िंदगी भी रह जाए। बट इफ़ यू लैक दिस क्वालिटीज़ देन इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर दिस क्वालिटीज़ यूजिंग योर कैरियर। ठीक है, आप कितना भी कर लो मिलेगा तो झांटू ही, अगर आप दिखने में अच्छी नहीं हो, सीधा बात। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने जो बेस्ट ईयर्स हैं, जो फेमिनाइन ईयर्स हैं, जो फर्टाइल ईयर्स है, उसको आप वेस्ट ना कर दो ये कॉर्पोरेट लेडर क्लाइम करते करते। कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आज एआई के टाइम पे मैं 2.5 साल से एक अकाउंट में काम कर रहा था अपनी करंट एमएनसी में, बहुत बड़ा एमएनसी में अभी काम करता हूँ, नाम नहीं ले सकता। ठीक है, वहाँ पर 2.5 साल एक अकाउंट में था मैं, स्टार्टिंग से एंड तक, एंड आवर होल टीम वाज परफॉर्मिंग वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। लेकिन हुआ क्या, 4 पैसे कम कोई ले रहा है हमारा कॉम्पिटिटर, उसके चलते हमारा पूरा टीम को रैम डाउन कर दिया जा रहा है। अब मुझे खोजना होगा नया प्रोजेक्ट। ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं तो नया कंपनी, वरना ले ऑफ कर दिया जाऊँगा। ये सिचुएशन है आईटी का। तो जिस जॉब के लिए आप लड़की हो करके अपना यूथ, अपना ब्यूटी ख़राब कर रहे हो, ठीक है, इन दी एंड वहाँ पे आपको ऐसे ही मक्खी की तरह निकाल दिया जा सकता है और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा कि कैरियर और लाइफ दोनों को आप बैलेंस करिए। ठीक है, कॉर्पोरेट लेडर चलना है, चढ़ो, थोड़ा धीरे चढ़ो। ठीक है, लाइफ में एक अच्छा पार्टनर बनाओ जो आपको समझे सोचे। ये नहीं कि ऑल मेन आर यूजलेस, ये करोगे तो भैया नहीं होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा फेमिनाइन बनना पड़ेगा, वो बॉस लेडी बनने से नहीं होगा। नो मैन लाइक्स बीइंग बॉस्ड अराउंड बाई अ वुमन। ठीक है, एक बात अलग होता है कि आप सही हो, आप उसको बॉस अराउंड नहीं कर रहे, आप उसको सही रास्ता दिखा रहे हो और वो सेंसिबल है तो आपकी बात सुन सकता है। बट अननेसेसरी बॉस अराउंड, जैसे मैं अपने मैनेजर्स को देखता, कोई हम लोग पसंद नहीं करते, पीठ पीछे गाली देते हैं, ये वो फलाना चिलाना। हाँ, तो दिस इज़ द हार्श ट्रूथ। और जैसे ही आपका फर्टाइल ईयर्स ख़त्म होने लग जाता है, 30, 34, 35 के आप हो जाते हो, बच्चा होना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आप शादी तो आप भूल ही जाओ। जो भी आपसे शादी करेगा आपको यूज़ करने के लिए, आपका पैसा, आपका स्टेटस, सब कुछ के लिए, चूतिए ही आपसे शादी करेंगे, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज़, अगर आपका जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है बहुत हाई है एट दिस एज ऑल्सो, एट द एज ऑफ 33, 34, 35 या यू आर इवन क्लोजिंग 40, तो भूल जाओ भैया। अगर इस एज में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, तो अगर आप सिंगल हो तो घंटा आपको कोई मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ही रह जाओगे, बुढ़े होके ख़त्म हो जाओगे। एंड मोस्ट फेमिनिस्ट वुमेन रियलाइज दिस लेट एट द एज ऑफ 40। ये जो औरतें होती हैं ना, आपको चढ़ाती हैं कि तेरा लाइफ जब पूरा दुनिया फतेह कर, ये उखाड़ वो उखाड़, ऐसा कर वैसा कर। ठीक है, किसी लड़के के साथ झमेला हुआ तो उसको पूरा एकदम मतलब कि ख़त्म ही कर दो उसका लाइफ। लाइक मान लो कोई लड़का है, वो आपसे ऑफिस में ऐसे ही बात किया, ठीक है, आपसे इंटरेस्ट है, ठीक है, आप क्या कि आप उसको पसंद नहीं करते, उसका शकल पसंद नहीं है, आपने जाके HR इशू करके उसका लाइफ का बर्बाद कर दिया। ये सब जो कांड है, ये सब नहीं करना चाहिए। फेमिनिस्ट औरतें जो है सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं एक औरत का। मैंने एक शॉर्ट्स में भी कहा है, वुमेन अंडरस्टैंड वुमेन एंड दे हेट ईच अदर। ठीक है, कोई औरत अपने फेलो औरत का कभी भी बहाली नहीं चाहती है। ऐसा ही उनको बनाया गया बाय नेचर, वो ऐसे कॉन्शियसली नहीं करते हैं, बट वो आपको ऐसे ही एडवाइस और चीज़ें देंगी जिससे आपका ज़िंदगी झंड हो जाए, बर्बाद हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको आपके पति के खिलाफ भड़काएंगी कि कैसा चौमू पति है तेरा, तेरे को इज्जत नहीं देता, तेरे को प्यार नहीं देता, तेरे को टाइम नहीं देता, तेरे को पैसा नहीं देता, आप अपना शादी तोड़ दोगे, बॉयफ्रेंड हो, तो यही सब बोलेंगे, यू डिज़र्व बेटर। ठीक है, अगर आप अपने मर्द पे डिपेंडेंट हो, बोलेगी जाओ उखाड़ो और बी सेल्फ डिपेंडेंट। ये सब चीज़ें बोलती हैं। उखाड़ने में कोई बुराई नहीं है, बट उखाड़ के ये सोचना कि आपको जो है मनचाहा मर्द मिल जाएगा अगर आप लैक करते हो फेमिनिटी में, ब्यूटी में, तो नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। कोई उपाय नहीं है। जैसे लड़कों को मसल बनाने पे बोलते हैं, पैसा बनाने पे बोलते हैं, वैसे लड़कियों को अपने ब्यूटी पे काम करना ही होगा। इफ़ यू डोंट लुक गुड, डोंट एक्सपेक्ट टॉप टियर मैन टू कम इनटू योर लाइफ। सीधा बात भाई। और ये जो फेमिनिस्ट औरतें हैं, एक औरत है, आई थिंक उसका नाम है एलेक्स कूपर। ठीक है, ये मैंने नेट पर कहीं पर पढ़ा था, यूट्यूब में किसी के पॉडकास्ट में देखा था, इंटरनेट पर। वो खुद मतलब कि जो है दूसरों को एडवाइस देती रही, दूसरे औरतों का ज़िंदगी ख़राब करती रही, उनको बोलती रही कि ये मर्द कीड़े मकोड़े हैं, तो 10 के साथ अपना बॉडी शेयर करो, शादी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यू नीड नो बडी, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, ये सब चीज़ें बोलती है औरतों को। और आज खुद वो प्रेग्नेंट है, एक बच्चे की माँ बनने जा रही है। आई थिंक शादी भी किया उसने शायद, बट प्रेग्नेंट तो पक्का है और बच्चा भी दे रही है। तो क्या किया उसने अपने
सारे फेलो वुमेन्स का मतलब लाइफ डिस्ट्रॉय किया, एज इफ़ दे वेर हर कॉम्पिटिटर्स। और यही एक हर औरत करती है, जब आप एक औरत दोस्त से सलाह लेती है ना, तो एज इफ सामने वाला उसका ऐसा कॉम्पिटिटर देखते हैं कि इसका लाइफ किसी से ख़राब कर देते हैं, तो इसका मर्द, इसका रिसोर्स, ऐसा सोचते नहीं है। बट दिस इज़ हाउ दे आर हार्ड वायर्ड कि नीचे गिरा दो, टांग खींच दो इसका। वो क्रैब मेंटेलिटी होता है ना, एक क्रैब मेंटेलिटी से काम करती हैं ज़्यादातर औरतें। एक औरत दूसरे औरत को खींच देती है। तो क्रैब मेंटेलिटी में होता क्या है कि जब एक बकेट में बहुत सारे क्रैब भर दोगे ना, तो कोई ऊपर नहीं उठ पा रहा है, बट कोई एक क्रैब जो है जिसका दिमाग काम कर गया, वो बाल्टी के वॉल पे क्रॉल करके किसी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो बाकी क्रैब्स उसका टांग खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं। दिस इज़ क्रैब मेंटेलिटी। ये मर्दों के साथ भी होता है, जेलस होते हैं और ये सब करते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये रियल लाइफ में औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। बी वेयर ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ ओवर रेटेड। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू आइडेंटिफाई फेक फ्रेंड्स, वो वीडियो जा करके ज़रूर देखिए आप, उससे आपको समझ में आएगा। नो बडी इज़ योर ट्रू फ्रेंड, फ्रेंडशिप इज़ हाईली ओवर रेटेड। ठीक है, ये बात औरतों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है और मेल्स के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। एक कहानी है बाइजेंटाइन एम्पायर का। तो जो राजा था, पता नहीं उसका माइकल 3 या कुछ तो ऐसा नाम था, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। बस उसका एक फ्रेंड था वेसिलियस, जिसका नाम मुझे अच्छे से याद है। तो बेसिलियस जो है वो तबले में घोड़ों को साफ सूफ करता था, रखता था। तो ये माइकल एक बार गया, तो उसने देखा उसको, और कुछ तो उनके बीच में बातचीत हुआ वगैरह वगैरह। माइकल को उसका हालत पे तरस आ गया, उसने उसको तबेले का सरदार बना दिया। ठीक है, तो जो बेसिलियस है वो राजा का ऋणी हो गया। धीरे धीरे राजा और बेसिलियस के बीच में जो है फ्रेंडशिप बढ़ती गई। वो जो मांगता था राजा उसको दे देता था, बिकॉज राजा को वो बहुत पसंद था, और राजा को उसका फ्रेंडशिप गंवाना एकदम गंवार नहीं था। मतलब पूरा अंधा हो चुका था राजा उसका फ्रेंडशिप में। ठीक है, इन दी एंड वो उसको अपने कैबिनेट में एक मंत्री बना देता है। ठीक है, राजा का एक अंकल था जिसने उसको गद्दी पे बैठाया था। ठीक है, उसकी माँ और उसके लवर को निकाला, उसके लवर को उन्होंने मार मूर के ख़त्म कर दिया, क्योंकि भाई एम्प्रेस थी और वो एक झांटू के साथ प्यार करती थी, और एम्प्रेस को शायद कुछ तो नन बना दिया था या कुछ तो ऐसा सीन था। उसको बेसिलियस ने उसके खिलाफ भड़काया राजा को कि भाई तेरा चाचा जो है वो हरामी है, तेरे को मार देगा, तेरा गद्दी खींचना चाहता है, उसको मार दे। और फिर बेसिलियस ने खुद उसके चाचा को मारा। सोचो, अपने आदमी को मारा। इसके बाद भी एम्परर उसके प्यार में अंधा था और उसको बहुत पसंद करता था, दोस्ती के नाम पे जान छिड़कता था। फिर एक दिन क्या हुआ, तो एम्परर अपने अयासी के लिए भी शाही खजाने से पैसे वैसे इधर उधर करता था। तो एक दिन उसने शायद बेसिलियस को बोला कि ये पैसे थोड़ा दे दे तू, वगैरह वगैरह कुछ तो हुआ। और बेसिलियस ने इनकार कर दिया, बोला नहीं, क्योंकि बेसिलियस तब इतना पावरफुल हो चुका था, वो राजा ने उसको मंत्री बनाया ना, कि ही न्यू कि वो ना करेगा तो भी राजा कुछ कर नहीं सकता। अचानक से झटका लगा राजा को। ठीक है, और वो इससे निकल नहीं पाया, पी पा रहा था। एक दिन आराम से रात में उसको पूरा जो है सैनिक घेर लेते हैं, और बेसिलियस खड़ा था वहाँ पे, और एक बाई एक दे स्टैब द एम्परर टू हिज डेथ। ये होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं है, लड़कियों के लिए खास करके है। हाँ, तो ये जो फेमिनिस्ट का आप बात सुनते हो ना, मत सुनो, अपना लाइफ देखो। अगर आपने शादी नहीं किया है, लेट गुड मैन कम इनटू योर लाइफ। ठीक है, ये जो आपको बोरिंग और नाइस गाय लगते हैं ना, अक्सर इनके साथ आपका लाइफ अच्छा चल सकता है। ठीक है, आपको थ्रिल पसंद है, बैड बॉय पसंद है, ट्राई टू टेम देम डाउन, बट शायद ही वो टेम होंगे। अगर हो गए तो आपको अच्छा है। तो ऐसे चूतियों के पीछे अपना लाइफ बर्बाद ना करें। ठीक है, और एक कॉर्पोरेट लेडर के पीछे अपना ज़िंदगी तबाह ना करें। कुछ नहीं हासिल होने वाला है। 10 साल बाद जब देखोगे ना टर्मिनेट कर दिए गए, तो देखोगे जवानी भी गया, जॉब भी गया और पैसे भी गए, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यही रियलिटी है। सो वेक अप डियर कॉर्पोरेट लेडीज़। और ये जो अपने फीमेल फ्रेंड्स हैं ना, इसको भी थोड़ा टेक देम विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, डू नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल। औरतों का तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। मर्दों के लिए भी ये बात एप्लीकेबल है, बेसिलियस और वो बाइजेंटाइन एम्पायर का एम्परर का कहानी। तो कहने का बात यही है कि इफ़ यू आर अ वुमेन एंड यू आर अगली और बिलो एवरेज इन ब्यूटी, तो कितना भी उखाड़ लो, शाहरुख खान नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलता भी है तो कहीं ना कहीं आपको लूटने के लिए आया है, कुछ आपके पास है जो वो अचीव करने के लिए आया है। सो रादर देन कम्प्लीटली डिवोटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ इन द नेम ऑफ कैरियर, बैलेंस करिए और जो है बीच में आइए।
थोड़ा लाइफ, थोड़ा करियर, अपने ब्यूटी पे काम करिए और खुद को एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करिए, अट्रैक्टिव, बी फेमिनाइन, ये सब चीज़ें हैं। और क्या बोलते हैं जो ये जो आपके दोस्त हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, इनसे थोड़ा वेरी रहिए। ये लोग आपका लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अपना खुद का दिमाग ले आइए। अक्सर औरतें जो है डिसीजन खुद से नहीं लेती है, वो एक पूरा कमेटी बैठाती है ना। वो कमेटी में 4-5 उनके फ्रेंड्स होंगे, वो फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा वो वर्ड यूज़ करना पड़ा। और वो जो है क्या बोलते हैं कि एडवाइस देती हैं कि लाइफ का ये कर दो, वो कर दो, वो फेमिनिज्म वाले एग्जांपल्स। तो ये सबसे बचिए, ठीक है। योर लुक्स, योर एज, योर फर्टिलिटी, एवरीथिंग हैज़ अ टाइमलाइन। अगर आप उस टाइमलाइन में जो है मतलब कि आप चीज़ें नहीं करते हो तो यू विल सफ़र एंड देन देयर विल बी नो गोइंग बैक। तो वीडियो को ऑन करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, फ्लैगशिप प्रोडक्ट सेल्फ गार्डियन। यू कैन ट्रैक योर स्पाउस through consent. You can check their call logs, their location, their SMS, images, audio, live audio feed, all these things. The same can be applied to your teenage kid. अगर वो कॉलेज नहीं जा रहा है या स्कूल ढंग से नहीं जा रहा है और बकचोदी कर रहा है, आपका सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं जिनको फील्ड में आप काम करने के लिए भेजते हो, अगर उनको ट्रैक करना है तो यू कैन यूज़ दिस। इसके अलावा देयर इज़ रिमोट डेस्कटॉप विजिलेंटेक विच प्रोवाइड्स यू एन अनइंटरप्टेड सेशन, जिसमें आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को घर में ऑन करके आ जाओ, दुनिया के किसी भी कोने से उसको कनेक्ट कर सकते हो एंड वो कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, अनलाइक द करंट टूल्स इन द मार्केट जो डिसकनेक्ट हो जाते हैं आधे घंटे बाद, फ्री वर्जन वगैरह वगैरह। नॉमिनल सा फीस है भैया, जाइए चेकआउट करिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।